हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे विनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, डूबती हुई नैया में मायावती बचने के लिए ढूंढ रही है मुसलमानों का सहारा। जी हां दोस्तों, सपा बसपा गठबंधन के जरिए यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोल दिया है। दोस्तों न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार हार के बाद मायावती हताश हो गई है। मायावती अब अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए मुस्लिम वोटरों का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार हार के बाद इसी तरह की बातें होती है। मायावती की मजबूरी है, अगर उन्हें केस से भी बचना है तो इधर उधर करके वोट मांगना ही पड़ेगा, इसलिए वह मुसलमानों को निशाना बना रही है और मुसलमानों के वोट हड़पना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र है अहंकार से भरा हुआ, एक कमरे में बैठकर तैयार किया गया है पूरा का पूरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को एक व्यक्ति की आवाज करार देते हुए मंगलवार को दावा किया है कि इसे बंद कमरे में तैयार किया गया है और इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और उसमें जनता की आवाज शामिल है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विचार विमर्श के माध्यम से तैयार हुआ है, इसमें 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की आवाज शामिल है। यह समझदारी भरा और प्रभावशाली दस्तावेज है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र केवल और केवल चुनावी वादों पर आधारित है। इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, उनमें से कोई वादा पूरा होने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, अगर कांग्रेस को सबक नहीं सिखाया तो कश्मीर में पत्थरबाजों को मिलेगा भत्ता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि यदि कांग्रेस को समय रहते सबक नहीं सिखाया गया तो वह कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता देने की घोषणा कर देगी। योगी ने बिजनौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को समय रहते सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह पार्टी कश्मीर के पत्थरबाजों से इतनी हमदर्दी रखती है कि उनके लिए भत्ता देने की घोषणा भी कर सकती है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने मायावती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 38 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। महबूबा मुफ्ती ने फिर बोले कड़वे वचन, धारा 370 पर फिर बोली महबूबा मुफ्ती। कहा, बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकोगे तो न कश्मीर रहेगा और न ही हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि बीजेपी हर कदम पर नाकाम रही है, वह ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है जो वोट बटोरने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर 370 को हटाया जाता है तो फिर हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पर नाजायज कब्जा होगा। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा और न ही हिंदुस्तान रहेगा। दोस्तों यह सीधे सीधे पूरे भारत को चेतावनी है। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने पूरे भारत को चेतावनी दे दी है कि अगर धारा 370 को हटाया जाता है तो न तो कश्मीर बचेगा और न ही हिंदुस्तान बचेगा। इस पर दोस्तों महबूबा मुफ्ती को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। भाजपा के संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 35A और धारा 370 पर किया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सोमवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा राज्य देने वाले संविधान के आर्टिकल 35A के बारे में बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में दोबारा सत्ता में आने पर आर्टिकल 35A खत्म करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द से जल्द आर्टिकल 35A और धारा 370 पर जरूरी कदम उठाएंगे। दोस्तों बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है और लिखा है कि हम धारा 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू और कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू और कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा व वापसी के लिए भी सभी प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों ये एक बड़ी घोषणा थी जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वह धारा 370 और आर्टिकल 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि वह जम्मू घाटी से सेना के बल को कम करेंगे और सीमाओं पर ज्यादा तादाद में बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वह आर्टिकल 35A और धारा 370 पर जरूरी कार्रवाई करेगी और हो सकता है कि इसे खत्म भी कर दे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। वोटिंग से सिर्फ 2 दिन पहले एक बड़ी पार्टी के दफ्तर में जा रहे थे 8 करोड़ कैश रुपए, पुलिस ने खेल कर दिया बर्बाद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण से पहले तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ी 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस का आरोप है कि यह राशि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश एवं उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैंक से निकाली गई थी। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी ने आरोप से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि यह स्पष्ट रूप से जरूरत से ज्यादा की गई कार्रवाई और सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRAS का राजनीतिक षड्यंत्र है। पार्टी में प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि हम इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी पार्टी ने कोई कानून नहीं तोड़ा है और चुनाव आयोग के किसी दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं किया है। दोस्तों इस पार्टी का अभी तक नाम सामने नहीं आया है और किसी भी न्यूज चैनल ने अभी तक इनके नाम का खुलासा नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। SBI का स्पेशल प्लान, क्रेडिट डेबिट कार्ड से फ्रॉड होने पर भी नहीं लगेगा आपके पैसों को चूना। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी खबर है। आपके ATM और क्रेडिट कार्ड से अगर फ्रॉड हो जाता है तो आपको अब आपके पैसों को चूना नहीं लगने वाला है। जी हां दोस्तों, देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। बैंक आए दिन ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का तरीका बताता रहता है, फिर भी ग्राहक किसी ना किसी तरीके से धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई साफ हो जाती है। ग्राहकों की इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर प्रोटेक्शन उपलब्ध करता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता देते हैं दोस्तों, SBI अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड पर प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाता है। यह एक तरह का इंश्योरेंस है। इसके तहत खोए या चोरी हुए कार्ड से या फिर ऑनलाइन स्किपिंग, फिशिंग आदि के जरिए फ्रॉड होने पर आपको कवर मिलता है। इसके अलावा कार्ड खोने की स्थिति में इमरजेंसी में आपको कैश उपलब्ध कराने के साथ आपके होटल बिल और ट्रेन टिकट का खर्चा भी इसमें कवर हो जाता है। दोस्तों हम आपको बताते हैं एक्चुअल में प्लान क्या है। दोस्तों SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 3 तरह के प्रोटेक्शन प्लान क्लासिक, प्रीमियम, प्लेटिनम उपलब्ध करा रहा है। इसके तहत सालाना फीस 1649 रुपए यानी कि 1650 रुपए के लगभग से शुरू है। क्लासिक के तहत केवल कार्ड धारक, प्रीमियम के तहत कार्ड धारक और उसका लाइफ पार्टनर और प्लेटिनम के तहत कार्ड धारक के लाइफ पार्टनर समेत उनके माता पिता भी कवर में होते हैं। इसके तहत दोस्तों खोए कार्ड से फ्रॉड होने पर अलग अलग प्लान के मुताबिक 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं दोस्तों इमरजेंसी में प्लान के टाइप के मुताबिक देश के अंदर 5000 से लेकर 20,000 रुपए तक का कैश उपलब्ध कराया जाता है। वहीं दोस्तों इमरजेंसी में विदेश में 80,000 से लेकर 1,60,000 रुपए और देश में 40,000 से लेकर 80,000 रुपए तक के होटल बिल और ट्रेवल टिकट का सेटलमेंट कराया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपका भी SBI बैंक में खाता है और आप उसका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज के मुख्य समाचारों में। गूगल बंद करने जा रहा है अपनी एक और सर्विस। जी हां दोस्तों, गूगल प्लस और इनबॉक्स बाय जीमेल बंद करने के बाद गूगल ने अपनी एक और सर्विस शट डाउन करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया है कि 30 अप्रैल को गूगल प्ले आर्टिस्ट हब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस ऐप में कोई डाटा शेयर कर रखा है या फिर इसमें सेव हो रखा है तो आपको 1 जुलाई से पहले यानी कि 31 मई तक वह सारा का सारा डाटा अपने पास ले लेना है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो 1 जुलाई को इसे कंपनी पूरी तरह से डिलीट कर देगी और आपका डाटा भी लॉस्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपने इसमें कोई वीडियो अपलोड कर रखी है या फिर कोई म्यूजिक डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है तो उसे जल्द से जल्द बाहर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों जल्दी से हम आपको देश और दुनिया की प्रमुख खबरें हेडलाइंस बता देते हैं। हेडलाइन नंबर 1, भारत ने रविवार शाम को पाकिस्तान के उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की ओर से हमले की आशंका जताई जा रही है। वहीं दोस्तों दूसरी खबर निकल कर आ रही है। न्यूज एजेंसी PTI ने विदेश मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। एजेंसियों के अनुसार भारत ने इस पर कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में युद्ध का खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा
रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान और कांग्रेस आर्टिकल 370 में बदलाव के खिलाफ एक साथ एक ही पंक्ति पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई संबंध बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राफेल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गूगल प्लस और इनबॉक्स बाय जीमेल बंद करने के बाद गूगल ने एक कोड सर्विस शटडाउन की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया है कि 1 जुलाई को गूगल प्ले आर्टिस्ट अब पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।